तायरिम, मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी देर हो जाएगी। मैंने चाबी का कार्ड आपके लिए छोड़ दिया है। पहले आप ही ऊपर जाइए। मुझे लगता है कि मैं काफ़ी समय से धोखा खाना चाहता था। क्या आप कुछ खाना चाहते हैं या आज कुछ करना चाहते हैं? हाँ, और तुम नाटक देखने की हिम्मत मत करना। आपको मुझसे निपटना बाकी सभी लोगों की तुलना में आसान लगा। मुझे लगता है कि मैं धोखा खाना चाहता था। मुझे लगता है मुझे लगा था उससे कहीं ज़्यादा तुम पसंद हो। इसके बारे में ज़्यादा चिंता मत करो। मैंने पिताजी को यह नहीं बताया कि आप मेरा समर्थन कर रहे हैं। अगर उसे पता चल जाता तो इसका अंत इस तरह नहीं होता। ये क्या सवाल हुआ? तुम मेरे इकलौते भाई हो, लेकिन असल में मुझे थोड़ा गुस्सा आ रहा है। क्या तुम उस पैसे को लेकर भागने की योजना बना रहे थे? जी हाँ, तायरिम, तुम गलत हो, है ना? कुत्ते की तरह भीख मांगो, बिल्कुल सही। यही तो मुझे मिलना चाहिए था। न जब सड़न भीतर से ही पनपती है और मुझे चोटें लगती हैं और खून बहता है, तभी यह स्पष्ट होता है कि मैं कौन हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि अपनी दवा लो। आज के दौर में मानसिक बीमारी कोई शर्म की बात नहीं है। क्यों? क्या तुम फिर से वही कामोत्तेजक दवा लेने जा रहे हो जिसके बारे में तुमने झूठ बोला था कि वह मनोरोग की दवा है? और जब मैं तुम्हें पीटूं तो तुम पेशाब कर दोगे? तो यही कारण है कि आपने मुझे अपना दिल इतनी उदारता से दिया। ऐसे इंसान से निपटने के रोमांच के लिए ही मैंने ये सब किया था। अरे, तो फिर कैसे? होंग ली जियोंग के बारे में आप भी उसे क्यों नहीं फ़ोन करते? इसे सिर्फ मेरे देखने से ही समय बर्बाद होगा। उसे भी सीखना चाहिए। आपको किस प्रकार का उपचार करवाना चाहिए ताकि आप उत्तेजित हो सकें। बारीकी से सुनो। अगर तुमने उसे छुआ तो मैं तुम्हारे सामने ही मर जाऊंगी। मैं ये बात यूं ही नहीं कह रहा हूँ। क्यों? क्या तुम्हें लगा था कि मैं अपनी जिंदगी को लेकर भी कंजूस होऊंगा? तुम सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा व्यवहार करोगे। तुम्हारे इस दयनीय जीवन में मेरे सिवा आनंद लेने के लिए और कुछ नहीं है। इसलिए अपनी सीमा पार न करें और हस्तक्षेप न करें। ये दयनीय है। तुम हरामखोर हो। मुझे पता था कि यही होगा। मैंने तुमसे कहा था कि मेरे चेहरे पर मत मारो। ये 10वीं मंजिल है। दरवाजे खुल रहे हैं। अगर मैं होंग ली जियोंग के सामने इस हालत में पहुंचा, तो मैं सचमुच एक दयनीय कमीने जैसा लगूंगा। जितना ज्यादा मैं इसके बारे में सोचता हूँ, उतना ही मुझे गुस्सा आता है। आपको उसका नाम लेने की अनुमति किसने दी? अब उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तुम खो रहे हैं। आप, हा, तुम बहुत सुंदर हो। इतनी दूर तक जाने के लिए, इस हालत तक पहुंचने की हद तक। तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए ही मिलने का इतना लंबा सफ़र तय किया। क्यों? क्या तुम्हें मुझ पर तरस आता है? आपकी दयालुता में ऐसी क्या खास बात है? क्या इससे मुझे खुद पर तरस आता है? ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन इसमें कोई मज़ा नहीं है। तुम इस तरह क्यों बोलते हो? आप अकेले घर जा सकते हैं, है ना? मैं इसे करूँगा। मैंने कहा था कि मैं ये करूँगा। मैं भी यह कर सकता हूँ। होंग ली जेंग, मेरी तरफ देखो। मेरी तरफ देखो। मैं एक पल के लिए भूल गया था। फिर वापस, हम बहुत मज़ा आया। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि कुछ कमी रह गई है? ये क्या है? अभी तुम डरे हुए थे, है ना? बेकार चीज़। कोई बात नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह आपका पहली बार है। आप नाराज हो गए क्या? मुझे जिज्ञासा है। मुझे तुम्हें कैसे दंडित करना चाहिए? अगर आपको दूसरों की आलोचना सुनना पसंद नहीं है, फिर तुम मुझे तकलीफ देते हो। आप क्या? मुझे भी यही तरीका पसंद है। रुको बस एक सेकंड।
रुको, तायरिम। तायरिम, ये नहीं है। इसकी शुरुआत तुमने ही की थी। इसलिए, आपको इसे ठीक से पूरा करना चाहिए। मुझे अपने पैरों पर चलकर ढूंढो और देखें कि यह कौन है। उन्होंने मेरे गले को कसकर पकड़ रखा है। इसलिए आपको ठीक से देखना होगा। तुम अपने पैरों पर चलकर यहाँ आए हो, और अपने हाथों से, आपको ये पता लगाना होगा कि आपका गला कौन घोंट रहा है। होने देना। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं उसका चेहरा देखूंगी तो मैं टूट जाऊंगी। इसे करें। मैं यह नहीं कर सकता। मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? ओह, नहीं। मैं नहीं कर सकता। मैं यह नहीं कर सकता। मुझे माफ़ करें। ठीक है। ये पर्याप्त है। ये स्पष्ट रूप से है एक गिरावट, लेकिन सचमुच उड़ान भर रहे हूँ। मुझे नहीं पता कि यह लगातार नीचे गिरने की आवाज़ है या नहीं, या फिर मेरे कांपते दिल की आवाज़ आसमान में गूंज रही हो। उसे बहुत पहले ही चले जाना चाहिए था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर मैं ये दरवाज़ा खोलूं तो वह वहीं होगा? नहीं, मुझे बस उम्मीद है कि वह ऐसा ही हो। भले ही यह स्वार्थपूर्ण हो, भले ही यह कायरतापूर्ण हो, कम से कम मैं अपने विचारों को लेकर तो निर्लज हो सकता हूँ। यह क्या है? बिल्कुल नहीं। 1 घंटे से ज़्यादा समय बीत चुका है। मुझे क्या कहना चाहिए? मैं इस समय किस प्रकार की अभिव्यक्ति कर रहा हूँ? मुझे किस तरह का चेहरा बनाना चाहिए? कब से? अरे नहीं, क्यों? क्या मुझे कहना चाहिए कि मुझे आकर खुशी हुई? मुझे पता है ये दयनीय है, लेकिन मुझे लगा कि मुझे इसका पछतावा होगा। मैं इसे यहीं छोड़ने जा रहा था। मरहम लगाना न भूलें। अगर मैं अभी तुम्हें पकड़ लूं तो क्या होगा? मुझे नहीं पता। मुझे आप पसंद हो, लेकिन तुम खुद से नफरत करते हो। आपकी हर एक अभिव्यक्ति, आपका हर एक कार्य, आपको खाने में विशेष रूप से क्या पसंद है? आपको क्या पसंद है? आपके संघर्ष और चिंता के सभी क्षण मेरे लिए अनमोल हैं। इसीलिए तुम इस सब के लिए बहुत कीमती हो। लेकिन आपके लिए, तुम खुद को इतनी आसानी से समझते हो, मानो तुम कुछ भी नहीं हो। होंग इज़ेउंग मेरे लिए रोई। मैंने जिस रोमांटिक रूप में इसे रचा है, भले ही उसे मुझ पर दया आ रही थी, हो सकता है कि मैं तुम्हें तुमसे भी ज़्यादा प्यार कर सकूं। और यहाँ तक कि जब मुझे खुद पर शर्म आ रही थी, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे लिए प्यार नहीं कर सकता। मुझे माफ़ करें। अब से आपको कोई दुर्भाग्य नहीं आएगा। मुझे श्रेष्ठता की एक नीच भावना से कँपकँपी छूट गई। होंग इज़ेउंग उन्होंने अपना वादा बखूबी निभाया। लजेउंग, तुम पहले कभी देर नहीं करती थी, आजकल इतनी बार देर क्यों करने लगी हो? क्या आप अक्सर देर से आते हैं? वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहा है। अच्छे से।